बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। पिछले 16 लेक्चर जो हैं वो गुजर चुके हैं, जिसमें बड़ी ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज में बेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, जिसमें हमने जो है वो बेशुमार जो है वो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो कवर की हैं। आज मैं पहले उनकी भी कुछ तफसील बताता हूँ और फिर जो है फाइनली आज हम लूप के ऊपर पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मतलब ये प्रीवियस लेक्चर का रिकैप नहीं है, बल्कि प्रीवियस लेक्चर्स का रिकैप है। जब अब तक 16 लेक्चर पीछे गुजर चुके हैं, उसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया था आउटपुट से कि आउटपुट जो है वो क्या होती है, आउटपुट आपने कैसे देनी है, कितनी देनी है, ज्यादा आउटपुट नहीं देनी है, आउटपुट के फॉर्मेट का लिहाज रखना है, स्पेसेस देनी है जहां पे जरूरत है, जहां पे एक लाइन में आउटपुट देनी है वहां पे एक ही लाइन में रहना है, जहां पे मल्टीपल लाइंस में आउटपुट देनी है वहां मल्टीपल लाइंस में जाना है। वेरिएबल्स की हमने बात की कि जब भी आपने मेमोरी यूज करनी है तो उसके लिए वेरिएबल चाहिए होगा। और फिर हमने इसके रिलेटेड प्रैक्टिस की कि वेरिएबल्स को किस तरह से हम यूज करेंगे, इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्या होता है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर बात की। पाइथन में 8 ऑपरेटर्स हैं, जिनकी जो है वो डिटेल मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक डाल दूं जिसमें ये, बल्कि पिछले सारे वीडियोस के लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ताकि आप जिस भी वीडियो लेक्चर को रेफर करना चाहें कर लें। सो एनी हाउ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर हमने बात की कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पाइथन में स्पेशली कौन कौन से होते हैं, और फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिस डिस्कस की। इंटीजर डिवीजन और कंप्लीट डिवीजन में क्या फर्क होता है। यहाँ पे एक दफा फिर जो है ये ऑपरेटर्स उल्ट गए हैं। इंटीजर डिवीजन के लिए डबल स्लैश और कंप्लीट डिवीजन के लिए सिंगल स्लैश आना था। रिमाइंडर का ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, हमने बहुत सारी एग्जांपल दी और बहुत सारी एग्जांपल अभी आगे भी आएंगी। स्ट्रिंग इनपुट लेता है पाइथन बाय डिफॉल्ट। इंटीजर इनपुट लेनी हो तो क्या करते हैं, फ्लोट इनपुट लेनी हो तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर एक लाइन में मल्टीपल इंटीजर इनपुट्स हैं तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे। और फाइनली डिसीजन मेकिंग पे हमने फिर छलांग मारी कि कंप्यूटर के अंदर आप इंटेलिजेंस कैसे लाएंगे कंप्यूटर प्रोग्राम्स में डिसीजन मेकिंग के थ्रू। उसमें सिंपल इफ स्टेटमेंट, रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करके, फिर कंपोजिट कंडीशंस लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ मिलाए, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट कहाँ यूज होनी चाहिए और कैसे यूज होती है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, अगर आपने एक ही डाटा से रिलेटेड मल्टीपल डिसीजन लेने हैं तो इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लगाते हैं, उसके मतलब डिस्कस किया। फिर हमने जो है वो इसकी बात की कि अगर एक ही लाइन में जो है ना वो मल्टीपल टाइप की इनपुट्स आ जाएं, ठीक है, पर्टिकुलरली इंटरफ्लोट की बात की थी लेकिन स्ट्रिंग भी हो सकती है, तो उसको कैसे रीड करेंगे और कैसे हैंडल करेंगे। सो हमने अब तक जो पिछले 16 सेशन किए हैं उनमें से 12 सेशन में हमने हैकर रैंक के आपको कॉन्टेस्ट शेयर किए हैं, जिनके मैं यहाँ पे बस लिंक डाल रहा हूँ। और आपको रफली बता रहा हूँ कि ये 12 जो मैंने लिंक शेयर किए हैं इनमें ऑन एवरेज पांच पांच जो है वो प्रॉब्लम्स थे। तो ऑलमोस्ट 60 प्रॉब्लम्स, इससे ऊपर ही होंगे इससे कम नहीं होंगे, 60 प्रॉब्लम्स मैं अब तक आपको शेयर कर चुका हूं। तो अगर आपने 60 प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट किए हैं ना तो आपकी बेस वाकई बन चुकी है। लेकिन अगर आपने नहीं किए तो आप प्लीज वापस जाएं और वो 60 प्रॉब्लम्स जो है ना वो करें, ताकि आपकी बेस बने। प्रोग्रामिंग जो है वो उसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट थोड़ा है, आपके पास प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा है। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स जो है ना वो आपके जहन में जो है ना वो ऐसे गड़ जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये भी कोई कॉन्सेप्ट है, हालांकि वो कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी सी चीजें। तो वो किससे आ जाती हैं, वो प्रैक्टिस से आ जाती हैं। खैर आगे चलते हैं। लूप, रेपिटेशन या इटरेशन क्या होती है, ठीक है, और कहाँ पे हमें इसकी जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बिला वजह जो है वो लूप पे चले जाना, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करें लूप होता क्या है, कहाँ यूज करना है, और वो कौन से प्रोग्राम है जो कि लूप की मदद से ही हो सकेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So, a loop or iteration is a programming concept used to execute a block of code repeatedly until a specified condition is met. It is a fundamental control flow mechanism in programming language. ये है वो बात जो कि चैट जीपीटी ने हस्बे आदत जो है वो बताने की कोशिश की थी। बहरहाल आसान अल्फाज में
अगर हम एक या एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को रिपीट करना चाह रहे हैं किसी भी मकसद से, ठीक है, उसकी एग्जांपल आएंगी तो आपको पता चल जाएगा क्यों रिपीट करना है, उसके लिए लूप यूज होता है। वरना हम प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन वन, इंस्ट्रक्शन टू, इंस्ट्रक्शन थ्री आगे की तरफ चलते जाते हैं, ठीक है। लेकिन लूप एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम इंस्ट्रक्शंस को रिपीट कर सकते हैं, यानी पहली दूसरी तीसरी, फिर पहली दूसरी तीसरी, फिर पहली दूसरी तीसरी, या चौथी पांचवी, फिर चौथी पांचवी, फिर चौथी पांचवी, इस तरह से हम इंस्ट्रक्शंस को रिपीट कर सकते हैं। ये सूडो कोड देखिएगा, प्रिंट वन, प्रिंट टू, प्रिंट 5000। सो यू कैन राइट 5000 प्रिंट स्टेटमेंट्स टू प्रिंट सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 5000, ठीक है। अगर ये फिजिबल नहीं है लेकिन बाहर कोई चाहे तो कर भी सकता है, बट इसके मुकाबले पे ये एक सूडो कोड है। फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5000 प्रिंट आई। दो लाइनों में, सिर्फ दो लाइनों में आपने क्या किया, आपने 1 से 1000 तक वही आउटपुट जो कि लेफ्ट साइड वाला कोड प्रिंट करेगा वही यहां पे कर ली। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 5000 ही नहीं, ये 500,000 और इससे भी ज्यादा हो सकती है यही दो लाइनों की मदद से, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, लूप की कुछ और एग्जांपल। फॉर n इज इक्वल टू 1 to 10 प्रिंट 5 मल्टीप्लाई बाय n। तो n जो है उसकी वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इकट्ठी नहीं आएंगी, बारी बारी आएंगी। जब भी हम जाएंगे प्रिंट 5 मल्टीप्लाई बाय n, तो n की वैल्यू होगी 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 1। फिर n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। फिर n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। तो ये 5 के मल्टीपल्स प्रिंट करेगा, पहले 10 मल्टीपल 5 10 15 20 25 30 अप टू 50। सम इज इक्वल टू 0। फॉर I इज इक्वल टू 1 to 300 इनपुट n, सम इज इक्वल टू सम प्लस n, प्रिंट सम। सो आपने 300 वैल्यूज का सम लेना है, 300 वैल्यूज का सम लेना है, ठीक है। और जैसे आपने कभी कभी देखा होगा दुकानदारों को, जो है ना वो लंबी सी एक चिट होती है, उसको रखा होता है सामने और कैलकुलेटर पे ना दबा दब दबा लगे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही वही काम जो है ना वो आपका कंप्यूटर कंप्यूटर कर देगा। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आपने सिर्फ क्या करना होगा, आप इनपुट तेजी से डालते जाएंगे और ये उसको सम करता रहेगा। कितनी वैल्यूज को, 300 डिफरेंट वैल्यूज को सम कर देगा, ठीक है। इसमें एक जो छोटी सी बात है वो ये है कि हमने लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। सम क्या है, सम एक वेरिएबल है और सम लेफ्ट साइड पे भी आ रहा है और सम राइट साइड पे भी आ रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। एन तो वो इनपुट है जो यूजर देगा। सम प्लस एन का क्या मतलब है, अब तक कितना सम हुआ है उसमें मजीद ऐड कर दो। यानी जब आप कैलकुलेटर पे कर रहे होते हैं ना, तो 345 प्लस 7, 352 प्लस 6, 358 प्लस 5, 363, इस तरह से वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो सम की पिछली वैल्यू लेफ्ट राइट साइड पे और सम की अगली वैल्यू लेफ्ट साइड पे। तो सम को हमने जीरो से इसीलिए इनिशियलाइज कर लिया कि जब पहली दफा हम इसको इनपुट देंगे तो सम में वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जीरो प्लस एन, तो एन आ जाएगा। फिर उसके बाद ये एन से शुरू हो जाएगा, एन प्लस नेक्स्ट एन प्लस नेक्स्ट एन, और वो करता जाएगा। और जब ये लूप टर्मिनेट होगा, रुकेगा, तो अब उस वक्त प्रिंट सम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनपुट एन, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, ये लूप के अंदर है, ये लूप के अंदर है। और प्रिंट सम जो है ये लूप के बाहर है। यानी ये लूप जो हमने कहा था ना कि लूप जो है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है, तो वो कौन सी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, वो है इनपुट एन और सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। ऊपर वाला सम इक्वल टू जीरो रिपीट नहीं होगा, वो लूप से बाहर है, शुरू में है। प्रिंट सम भी लूप से बाहर है, लूप के अंदर जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो रिपीट होती जाएंगी। पाइथन के अंदर बहुत सारे लूप्स हैं, ठीक है, लेकिन हम वाइल लूप से स्टार्ट करेंगे और अभी सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे। सो आपके पास लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, वाइल कंडीशन और उसके बाद कॉलन, ये सिंटेक्स पार्ट बता रहा हूं, वाइल कंडीशन कॉलन। कॉलन के बाद जब आप एंटर करेंगे तो अगर आप पाइथन का कोई एडिटर यूज करें तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाएगा। जैसे कि स्टेटमेंट वन आप देख रहे हैं वो वाइल में ई के नीचे आई हुई है, तो ये एक टैब स्पेस होती है और ये पाइथन का सिंटेक्स है, ये पाइथन का सिंटेक्स है। वैसे लूप की रीडेबिलिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको लूप जो है ना उसको सही तरह से रीड हो जाए आपका, तो उसके लिए इंडेंट करते हैं, लेकिन पाइथन ने ये सिंटेक्स में ही रख दिया। अगर आप इंडेंट नहीं करेंगे तो पाइथन आपको
एरर देगा। ठीक है, तो अगर तो आप पाइथन का कोई एडिटर यूज करें वो ऑटोमेटिकली इंडेंट कर देगा। रिपीट करता हूँ, इंडेंट किसे कहते हैं? इंडेंट कहते हैं किसी भी स्टेटमेंट को थोड़ा सा राइट साइड पे आगे ले जाएं। लेकिन पाइथन के अंदर वो इंडेंटेशन जो है वो टैब स्पेस होती है। तो आपने, अगर आप पाइथन का एडिटर नहीं यूज कर रहे तो फिर आपने क्या करना है, आपने टैब स्पेस दे दी है और स्टेटमेंट वन को थोड़ा सा आगे जाके लिखना है। ठीक है, और आप स्टेटमेंट वन टू थ्री फोर फाइव जितनी चाहें डाल सकते हैं इंडेंट करके। वो सारी की सारी जो है वो लूप के अंदर होंगी। और जब आप किसी भी स्टेटमेंट को वापस पीछे कर देंगे बैक स्पेस करके, तो फिर वो लूप से बाहर आ जाएगी। जैसे मैं आपको इधर एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, इस एग्जांपल में एक थोड़ा सा मसला हुआ है कि प्रिंट वेलकम जो है ना, वेलकम नीचे आ गया है, वो असल में उसके साथ ही है। ठीक है, सो एनी हाउ, ये जो आपके पास कोड है एग्जांपल में, आई इक्वल टू वन, वाइल आई इज लेस देन इक्वल 1000, प्रिंट वेलकम आई इक्वल टू आई प्लस वन। सो हमने 1000 दफा लिखना था प्रिंट वेलकम। अब अगर आपको भी मिला हो ये काम तो आप ऐसे ही करेंगे कि आप साथ साथ काउंटिंग कर रहे होंगे। ठीक है, ये नहीं होगा कि आप 500 के बाद जाके देखें कि अच्छा जी अब मैं काउंटिंग कर लेता हूँ। आप साथ साथ काउंटिंग करेंगे तो ही जो है ना वो आप तेजी के साथ करते जाएंगे, वरना आप रुकेंगे बीच में तो फिर फ्लो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, दो के कर सकते हैं ऐसा, लेकिन कंप्यूटर जो है उसने लूप लगाना है तो उसने साथ साथ गिनना है। आई इक्वल टू वन, प्रिंट वेलकम, फिर आई इक्वल टू आई प्लस वन, आई की वैल्यू हो जाएगी टू, प्रिंट वेलकम, आई की वैल्यू थ्री, प्रिंट वेलकम, आई की वैल्यू फोर, प्रिंट वेलकम। क्यों? क्योंकि आई जो है अभी 1000 से कम है। ठीक है, जब आई 1000 हो जाएगा तब भी वो प्रिंट वेलकम करेगा क्योंकि 1000 टाइम्स करना है। और जब आई इक्वल टू आई प्लस वन के नतीजे में आई की वैल्यू हो जाएगी 1001, तो फिर आपके पास जो है ये प्रिंट वेलकम ये नहीं चलेगा। ठीक है, फिर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू जो है 1001 हो चुकी है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स को एक दफा फिर रिवाइज करते चलते हैं। हमारे पास पाइथन में डबल इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इनको क्यों रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि कंडीशन के अंदर आपने इन्हीं को यूज करना है। ठीक है, इनको यूज करना है या फिर लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट वगैरह को यूज करते हुए हमने कंडीशन बनानी है। अभी आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो मजीद क्लियर करता जाऊंगा आपको। सैंपल टास्क है प्रिंट काउंटिंग 1 to 1000। ठीक है, ये पहले मैंने सूडो कोड के साथ प्रिंट करवाया था, अब हम वाइल लूप के साथ पाइथन में करेंगे। आई इक्वल टू वन, वाइल आई इज लेस देन इक्वल 1000, आगे आ गया कॉलन, ये सिंटेक्स का पार्ट है। ठीक है, कॉलन, फिर प्रिंट आई। और अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ दूं तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, यानी ये आई कभी भी 1000 तक को क्रॉस नहीं करेगा और प्रिंट आई करता जाएगा। ठीक है, ये जब आप गलती से कोई ऐसी चीज करेंगे तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा इनफाइनाइट लूप होता क्या है और स्टूडेंट से क्यों लग जाता है बार बार। वैसे किसी से भी लग सकता है, लेकिन जो है वो स्टूडेंट्स थोड़े से जो है वो लापरवाही से चूंकि कोडिंग कर रहे होते हैं तो इसलिए ये ऐसा होता है। अगर थोड़ा सा कॉन्शियस रह के करें तो फिर रेयरली होगा, हो सकता है। आई इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, ये आपने ना ये फिलहाल रट्टा लगा लेना है किस चीज का, कि ऊपर इनिशियलाइजेशन वाइल से पहले, वाइल में कंडीशन, और अंदर इंक्रीमेंट या कुछ केसेस में डिक्रीमेंट, वो भी एग्जांपल आगे आ जाएगी तो वो भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक आपके पास लूप का मैकेनिज्म है। आई की कोई वैल्यू स्टार्ट में, फिर आई के ऊपर कोई कंडीशन, और फिर आई इक्वल टू आई प्लस वन, और बीच में हमने एक स्टेटमेंट लिख ली प्रिंट आई जो कि आई को प्रिंट भी करती जा रही है। प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, यहां पे अगर आप देखें, मैं वापस आया हूं इस टास्क पे, इस टास्क को आप रिप्लेस कर सकते हैं लूप के बगैर। ठीक है, यानी गुस्सा कर जाए आप और आप लिखें प्रिंट वन, प्रिंट टू, प्रिंट थ्री, प्रिंट फोर, प्रिंट 1000। ठीक है, तो ये काम फिर भी हो जाएगा, अगरचे मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। लेकिन अगला काम जो है ये लूप के बगैर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं बताता हूं आपको। इनपुट एन, प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये जो है ना 1 to 8 आउटपुट में जो आपको नजर आ रहा है, ये मुझे तब तक नहीं पता जब तक मैं इनपुट रीड नहीं करूंगा। तो मैं पहले से कैसे प्रिंट कर सकता हूँ 8 तक? ठीक है, वहां तो मुझे पता था कि मैंने 1000 तक करना है तो कर लिया, अब वो कह रहे हैं नहीं एन तक करना है। ठीक है, एन अगर 8 है तो मुझे 8 तक करना है, 6 है तो 6 तक करना है, 500 है तो 500, तो ये काम लूप के जरिए ही होगा। ठीक है, और ये कोड है सिंपल सा कि एन आपने इनपुट ली,
आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल एन, 1000 की बजाय आई लेस देन इक्वल एन, एन हर दफा चेंज हो सकता है। प्रिंट आई, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो अगर इनपुट 8 है तो यही आउटपुट आ जाएगी, अगर इनपुट 6 है तो 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो जाएगा, अगर इनपुट 15 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। प्रिंट इवन नंबर्स n1 टू n2। ठीक है, यही नहीं है कि वो सीक्वेंस में ही प्रिंट करें, हम इवन नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो सैंपल इनपुट में कह रहा है 2 से लेकर 12 तक इवन नंबर प्रिंट करो, 2 4 6 8 10 12, तो वो भी प्रिंटिंग की जा सकती है। ठीक है, आसान है, देखते हैं अभी कोड में। आपने n1 n2 को मैप के जरिए इनपुट ले और लिख लिया while n1 इज लेस देन इक्वल n2। n1 जो है वो छोटा है, लेकिन वो जब तक n2 के से छोटा है या उसके इक्वल है तब तक लूप चलना है, और प्रिंट करना है n1, और n1 इक्वल टू n1 प्लस टू, n1 इक्वल टू n1 प्लस टू, जबकि पीछे हम क्या कर रहे थे, i इक्वल टू आई प्लस वन। तो ये जरूरी नहीं है कि लूप के अंदर i इक्वल टू आई प्लस वन ही हो, लूप के अंदर 2 3 4 5 कुछ भी इंक्रीमेंट हो सकता है, बल्कि डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने चूंकि इवन नंबर्स प्रिंट करने थे तो हमने n1 इक्वल टू n1 प्लस टू कर दिया, तो यही आउटपुट जो है एग्जैक्टली आ जाएगी। अगर आप आउटपुट दें, इनपुट देंगे फॉर एग्जांपल 4 से लेके लेट से 24, तो ये 4 इज लेस देन 24, तो प्रिंट करेगा 4, फिर 4 प्लस टू 6, 6 को प्रिंट करेगा, फिर 6 में 2 ऐड करेगा, 8 10 12, जब तक वो 24 से क्रॉस नहीं कर जाएगा तब तक वो प्रिंट करता जाएगा। प्रिंट नंबर n टू n1 विद डी। अब आपके पास जो है वो तीन इनपुट्स हैं, नंबर 1 नंबर 2 और डिफरेंस डी। वो सैंपल आउटपुट देखें तो बात क्लियर मजीद हो जाएगी कि 22 आया, फिर 19 आया, फिर 16 आया, फिर 13 आया। डिफरेंस क्या आ रहा है, डी का। ठीक है, तो आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं, n1 n2 डी मैप किया, और n1 ग्रेटर देन इक्वल n2। वहां पे था पिछले प्रोग्राम में n1 लेस देन इक्वल n2, अब n1 ग्रेटर देन इक्वल n2, प्रिंट n1, और n1 इक्वल टू n1 माइनस डी। अब ये भी नहीं है कि 1 2 3 कांस्टेंट, हम वेरिएबल भी लिख सकते हैं, n1 इज इक्वल टू n1 प्लस डी, या n1 इज इक्वल टू n1 माइनस डी। क्योंकि यहाँ पे हम 22 से 13 की तरफ जा रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है क्लियरली कि पहला नंबर जो है वो बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा, तो आपने माइनस करते हुए उसकी तरफ जाना है, तो आप n1 इक्वल टू n1 माइनस डी कर देंगे। प्रिंट स्क्वायर ऑफ n नंबर्स, बहुत सिंपल टास्क। सैंपल इनपुट लें और फिर i इक्वल टू 1, और प्रिंट करते हुए i मल्टीप्लाई बाय i करते हैं। ठीक है, ये आसान बिल्कुल वही था, लेकिन प्रिंट करते हुए i मल्टीप्लाई बाय i कर दिया। इसके साथ ही हैकर रैंक का जी आपके पास सिंगल लूप लेवल 1 आ गया, जिसके अंदर जो है वो 5 टास्क हैं, प्रिंट नंबर फ्रॉम n2 टू n1, प्रिंट नंबर फ्रॉम n1 टू n2, प्रिंट फ्लोट सीक्वेंस n1 टू n2 विद k इंक्रीमेंट, प्रिंट स्क्वायर ऑफ n नंबर्स। इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल देखते हैं। आसान प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कस मैंने कर ली हैं इनमें से कुछ। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप खुद एक दफा करें, फिर आपको कोड जहां से यहाँ से जो मिलता है वो भी ले लीजिएगा, लेकिन पहले खुद ट्राई कर लें। सो इनपुट टू इंटीजर, फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकंड, एंड प्रिंट नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट इंटीजर टू सेकंड इंटीजर। ठीक है, सैंपल में आपको दो एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, एक एग्जांपल दफा इनपुट आउटपुट फॉर्मेट भी क्लियर कर दिया है, ताकि आप जो है वो इसी तरह ही करें। अच्छा, इसमें आपने क्या करना होगा, इसमें आपने प्रिंट की एक ही स्टेटमेंट डालनी है, वरना वो अगली लाइन में चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करें, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर लें। अगर आप रिवाइज करें तो हमने इससे पहले स्ट्रिंग कंकैटिनेशन जो है वो पढ़ ली हुई है, बड़ी अच्छी तरह पढ़ ली हुई है। तो आप वो str का वो फंक्शन यूज करते हुए कंकैटिनेट करते जाएंगे स्ट्रिंग के अंदर, तो ये आउटपुट आ जाएगी। टास्क 2 है प्रिंट नंबर फ्रॉम n2 टू n1, वही बात के माइनस की तरफ आना शुरू कर दें। तो आप i इक्वल टू n1, और जब तक n1 जो है वो बड़ा है या इक्वल है n2 के, उसमें माइनस 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 वन करते जाएंगे। टास्क 3 में कहता है रीड टू इंटीजर एंड प्रिंट फ्लोट नंबर्स इन बिटवीन विद डिफरेंस ऑफ 0.5। सो फॉर एग्जांपल इनपुट है आपके पास 5 और 7, तो आउटपुट क्या आ रही है, 5.05 नहीं आ रही, 5.0 आ रही है, 5.5 6.0 6.5 और 7.0। तो अब आपने ये ख्याल रखना है कि आपने 5 जो है वो नहीं करना,
आपने क्या करना है, 5.0 करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, हम इससे पहले देख चुके हैं फ्लोट में कैसे जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक आसान सा तरीका ये हो सकता है कि आप जो इनपुट आई है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लें, फ्लोट का फंक्शन लगा लें। ठीक है, तो वो आपको 5 से 5.0 दे देगा, फिर आप उसमें 0.5 का इंक्रीमेंट भी करते जाएंगे तो वो भी फ्लोट में ही रहेगा। आसान टास्क है ये भी। टास्क 4 कहता है रीड 3 इंटीजर सी n1 n2 k प्रिंट नंबर्स फ्रॉम n1 टू nk विद k इंक्रीमेंट। ठीक है, ये अभी मैंने आपको एग्जांपल में कराया था, लेकिन यहाँ पे इसने फर्क थोड़ा सा ये डाला है कि इनपुट सीधी दे दी है बगैर मैप के, तीन वैल्यूज बारी बारी रीड कर लें, n1 n2 और d, और आउटपुट में स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है, तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन बार बार जो है ना वो उसकी प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। टास्क 5 में प्रिंट स्क्वायर ऑफ एन नंबर्स, ये तो इसका आपको कोड भी दे दिया था। ठीक है, तो सिंपल टास्क है। हमने कोशिश की है कि आप जो है वो आज के लेक्चर में बहुत सिंपल सिंपल चीजें जो है ना वो जो कि वाइल का सिंपल लूप है उसी पे रहे हैं, उसमें ज्यादा चीजें नहीं करी हैं। अगले जो है वो उसमें प्रोग्राम में इससे थोड़े से आगे, एक स्टेप आगे कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो लेके चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।